मनभावन गीत मनातली गाणी के 41वें विशेष एपिसोड लीजेंड लता में आप जानकार श्रोताओं का स्वागत। मनातली गाणी यह पारिवारिक संगीत महफिल है। 4 वर्षों से भी ज्यादा समय यह उपक्रम सबके सक्रिय सहयोग से आगे बढ़ रहा है। अब YouTube चैनल होने के कारण मनातली गाणी का दायरा स्प्रेड बढ़ गया है। आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि मनातली गाणी हर रसिक श्रोता तक पहुंचे। Selection of songs in मनातली गाणी are valuable like gold. गोल्ड सोने की कीमत बढ़ती ही जाती है। यह सोने सा खरा मनातली गाणी हर घर में पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अच्छा संगीत हमारे घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। We notice positive changes in our family members. समय लगता है लेकिन हम सब एक धागे में जुड़ जाते हैं मनातली गाणी परिवार में। आज का मनातली गाणी का 41वां फ्रेश एपिसोड आदरांजलि व्यक्त करने के लिए है उस महान स्वर साम्राज्ञी साक्षात सुर सरस्वती भारत माँ की बेटी लता दीदी मंगेशकर को, जिन्हें दुनिया भर के कई गौरव और पुरस्कार प्राप्त हैं, लेकिन वह स्वयं श्रोताओं के प्यार को सबसे बड़ा अवार्ड मानती है। लता दीदी के प्रेरणादायी जीवन यात्रा का वर्णन शब्दों में नहीं पूरा हो सकता। अनेक दिग्गज महारथी संगीत जानकारों ने सही कहा है, लता इज म्यूजिक एंड म्यूजिक इज लता। सभी रसिक श्रोताओं को मेरा नमस्कार। 29 सितंबर को लता जी के जन्मदिन के अवसर पर यह विशेष कार्यक्रम उन्हें समर्पित करती हूँ। लता जी एक ऐसी फनकार हैं जिनके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल तो है, फिर भी कहने को बहुत मन करता है। इनके गले में खुद सरस्वती माँ वास करती हैं। लता जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूट हैं, एक फिनोमिना है और इस सदी के लिए एक रूहानी सौगात हैं। वैसे तो लता जी ने कई संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें गुलाम हैदर, सज्जाद, सरदार मलिक, हुस्नलाल भगतराम, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, सी रामचंद्र, नौशाद, वसंत देसाई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, रोशन, रवि, सुधीर फड़के और कई संगीतकारों के साथ काम किया। मेरी छोटी सी कोशिश में सब तक तो नहीं पहुंच पाऊंगी, पर जो हो सका वो आपके सामने लाने का प्रयास कर रही हूँ। वैसे तो लता जी के दर्द भरे गीत हम सबके बहुत करीब के हैं, किंतु आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं उनके सारे हैप्पी सॉन्ग्स आपके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। सचिन देव बर्मन, जिन्हें प्यार से लोग बर्मंदा कहते हैं, सचिन दा की धुनों में कुछ अलग ही मिठास थी। एक राजघराने में पैदा होने के बावजूद उनका संगीत इस देश की मिट्टी के बहुत करीब था। लता जी और बर्मंदा के गीतों के क्या कहने, बहुत सारे गीत लता जी ने उनके लिए गाए। प्रिंस ऑफ मेलोडी कहे जाने वाले सचिन दा खुद एक परफेक्शनिस्ट थे और उनकी धुन पर गाने वालों से भी उनकी यही अपेक्षा रहती थी। जब तक वह खुद संतुष्ट ना हो, वे अपनी धुन पर किसी को गाने नहीं देते थे। और इन्हीं बर्मंदा ने कहा था, गिव मी लता एंड अ हारमोनियम, आई विल मेक a music. दिल से मिला के दिल प्यार कीजिए, कोई सुहाना इकरार कीजिए। ओ दिल से मिला के दिल प्यार कीजिए,
कीजिए। ओ आती बहारें, जाती बहारें, कब से खड़ी हैं बांधे कतारें। आती बहारें, जाती बहारें, कब से खड़ी हैं बांधे कतारें। छा रही है बेखुदी, कह रही है जिंदगी, जी की उमंगे बेदार कीजिए। दिल से मिला के दिल प्यार प्यार कीजिए, कोई सुहाना इकरार कीजिए। दिल से भुला के रुसवाइयों को, जन्नत बना ले तन्हाइयों को। दिल से भुला के रुसवाइयों को, जन्नत बना ले तन्हाइयों को। आरज़ू जवान है, वक्त मेहरबान है, दिल सो न जाए होशियार कीजिए। दिल से मिला के दिल प्यार प्यार कीजिए, कोई सुहाना इकरार कीजिए। ओ दिल से मिला के दिल प्यार कीजिए, कोई सुहाना इकरार कीजिए। सी रामचंद्र की धुनें और लता मंगेशकर के स्वर ने एक दशक में एक ऐसा इतिहास रचा कि उसके प्रभाव से निकलने में हिंदी सिनेमा को सालों लग गए। वैसे तो शुरुआत में नूरजहां सी रामचंद्र जी की पहली पसंद थी, पर उनके पाकिस्तान चले जाने के बाद उनके विकल्प के रूप में उन्होंने लता जी को पाया। कवि, परछाई, अनारकली, मीनार जैसी फिल्मों में उनकी जुगलबंदी हिंदी सिनेमा का अनमोल धरोहर है। सी रामचंद्र जी ने लता जी के साथ कुछ गीतों में प्लेबैक भी किया, जो दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। अनारकली में सी रामचंद्र की धुन और लता मंगेशकर के स्वर ने इतिहास रचा। लंदन के एक क्रिटिक ने जब अनारकली फिल्म देखी, तब उन्होंने उस फिल्म की नायिका को बीना राय एक एंजल कहा। उन्हें क्या मालूम था यह एंजल और कोई नहीं लता मंगेशकर हैं। ना बोले ना बोले ना बोले रे, ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के पटना खोले रे, राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के पटना खोले रे,
Vasant Desai is the one of the most eminent music composer in Indian film industry. वसंत देसाई भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के प्रख्यात और प्रतिष्ठित संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। गूंज उठी शहनाई, झनक झनक पायल बाजे, दो आंखें बारह हाथ, आशीर्वाद जैसी फिल्मों में उनका संगीत आज भी हमारे मन को लुभाता है। शास्त्रीय संगीत पर उनका विशेष प्रभुत्व था। बहुत कम फिल्मों में संगीत देने के बावजूद संगीत क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय है। सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, मुझे छोड़ चला, मुख मोड़ चला, दिल तोड़ चला, बड़ा धोखेबाज निकला, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। चल दिया जुल्मी मुझसे बहाना बना, मेरे नन्हे से दिल को निशाना बना। चल दिया जुल्मी मुझसे बहाना बना, मेरे नन्हे से दिल को निशाना बना। बड़ा तीखा वो दया तीखा वो तीरंदाज निकला, मुझे छोड़ चला, मुख मोड़ चला, दिल तोड़ चला, बड़ा धोखेबाज निकला, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। मैंने एक दिल जो राती जो कीमत करी, मैंने एक दिल जो राती जो कीमत करी, चला नजरे घुमा के वो गुस्से भरी, मेरा छैला बड़ा, मेरा छैला बड़ा नाराज निकला, मुझे छोड़ चला, मुख मोड़ चला, दिल तोड़ चला, बड़ा धोखेबाज निकला, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। परदेसी की प्रीत बड़ी होती बुरी, परदेसी की प्रीत बड़ी होती बुरी, जैसे मीठे जहर की हो मीठी छुरी। मैं तो भूली थी, मैं तो भूली थी वो चालबाज निकला, मुझे छोड़ चला, मुख मोड़ चला, दिल तोड़ चला, बड़ा धोखेबाज निकला, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। कुछ दिनों से पिया हमसे ना बोलता, कुछ दिनों से पिया हमसे ना बोलता, न हमारा घूंघटवा का पट खोलता। कुछ दिनों से पिया हमसे ना बोलता, न हमारा घूंघटवा का पट खोलता। इस गुपचुप का भेद देखो आज निकला, मुझे छोड़ चला, मुख मोड़ चला, दिल तोड़ चला, बड़ा धोखेबाज निकला, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला।
कुमार जी के बारे में लता जी ने कहा था, जब हेमंत कुमार को सुनते हैं तब ऐसा लगता है मानो मंदिर में बैठकर कोई साधु भजन गा रहा है। अत्यंत मधुर आवाज़ के धनी थे हेमंत कुमार। हेमंत कुमार सिंगर, कंपोज़र, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी थे। हेमंत कुमार की आवाज़ में बंगाल की ब्यूटी और रविंद्र संगीत की मेलोडी होती थी। जब वे लता जी के साथ गाते थे तब एक मैजिकल इफेक्ट उसमें होता था। नागिन, कोहरा, अनुपमा, जाल, 20 साल बाद जैसी फिल्में उनके गीतों की वजह से काफ़ी हिट हुई। हेमंत कुमार का संगीत और लता जी की मधुर आवाज़ का अनोखा संगम था इन गीतों में। चित्रगुप्त, जब अब भाभी, काली टोपी लाल रुमाल, मैं चुप रहूंगी, गंगा की लहरें जैसी फिल्मों को संगीत देने वाले इन महान संगीतकार को शायद लोग भूल गए, पर माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल फिल्मों का संगीत चित्रगुप्त की विशेषता थी। उनके शुरुआती करियर में वे कुछ सफल ना हो पाए, परंतु जब लता जी उनके साथ जुड़ गई, एक अलग सा समीकरण बन गया और काफ़ी सफलता उनको मिली। उनके संगीतबद्ध किए गए गीतों ने जो लता जी और मोहम्मद रफ़ी, लता जी और हेमंत कुमार ने गाए थे, एक अनोखा जादू बिखेरा था उस जमाने में। दिल को लाख
मतवाला जी, कल तक मेरा था, आज क्यों तेरा हो गया। दिल को लाख संभाला जी, फिर भी दिल मतवाला जी, कल तक मेरा था, आज क्यों तेरा हो गया। पहली मुलाकात में हमने न जाना, पहली मुलाकात में हमने न जाना, छोटी सी ये बात बनेगी अफसाना। पर तेरे प्यार में पहले ही वार में मेरा ये भोला सा दिल खो गया। दिल को लाख संभाला जी, फिर भी दिल मतवाला जी, कल तक मेरा था, आज क्यों तेरा हो गया। चोर करे चोरी सी नजरें बचा के, चोर करे चोरी सी नजरें बचा के, तूने मुझे लूटा है नजरें मिला के। मुझको न होश था, दिल मदहोश था, न जाने कैसे ये जादू हो गया। दिल को लाख संभाला जी, फिर भी दिल मतवाला जी, कल तक मेरा था, आज क्यों तेरा हो गया। छोड़ो मेरा हाथ, बुरा है ये जमाना, छोड़ो मेरा हाथ, बुरा है ये जमाना, कहीं हमें देख न ले कोई बेगाना। देखो जी प्यार का टेढ़ा है रास्ता, दो दिल मिले बैरी जग हो गया। दिल को लाख संभाला जी, फिर भी दिल मतवाला जी, कल तक मेरा था, आज क्यों तेरा हो गया। पंडित रविशंकर। रविशंकर हिंदी सिने जगत के म्यूजिशियन एंड कंपोजर थे। उनकी इस प्रतिभा की वजह से पंडित रविशंकर उन्हें कहा जाता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन सितार वादक थे पंडित रविशंकर। भारतीय संगीत को दुनिया भर में सम्मान दिलाने वाले भारत रत्न और पद्म विभूषण से नवाजे गए पंडित रविशंकर को 3 बार ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1960 में बनी अनुराधा फिल्म का संगीत दिया था पंडित रविशंकर ने। लता जी कहती हैं, मैं बहुत टेंशन में होती थी जब मैं उनके सामने गाना गाती थी, पर रविशंकर जी ने उन्हें अपनी बेटी के समान माना था। वे खुद पहले गीत गाकर सुनाते थे। लता जी का कहना है, एक अच्छे सिंगर भी थे रविशंकर, बहुत कम लोगों को मालूम है। अनुराधा फिल्म का एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मोरी खो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मोरी खो गई अखियाँ। अजब दीवानी भई मुझसे
अनजानी भई, अजब दीवानी भई, मुझसे अनजानी भई, पल में पराई देखो हो गई अखियाँ, मैं तो जागी मेरी सो गई अखियाँ, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मेरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मोरी सो गई अखियाँ। जगमग दीप संजो गई अखियाँ, मैं तो जागी मोरी सो गई। लता जी के ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट मेलोडियस गीतों में रोशन जी के संगीत का बहुत ऊंचा स्थान था। शुरुआती करियर में लता जी उनके साथ नहीं थी, पर बाद में उन्होंने विशेष रूप से लता जी के लिए गाने कंपोज किए। नौबहार, मल्हार, बरसात की रात, आरती जैसी फिल्मों में उनके सदाबहार संगीत और लता जी के मधुर स्वर ने बहुत सफलता पाई। फिल्म आरती का संगीत एक मास्टरपीस कहा जा सकता है, जिसमें लता जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। ममता, बहू बेगम, अजीबा शुक्रिया में रोशन जी का संगीत और लता जी की आवाज़ को कौन भुला सकता है। रोशन, द ग्रेट मेलोडी मेकर फॉर लता मंगेशकर। बहारों की मंजिल राही
मदन मोहन ये नाम सामने आते ही हर किसी को याद आता है वह गीत जो हर व्यक्ति गुनगुनाना चाहता है। वह गीत है लग जा गले। 1948 में गुलाम हैदर साहब ने एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए लता जी को बुलाया था। बहुत खुश थी वह। एक बहुत बड़ी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उसका एक गाना रिकॉर्ड करना था। उनके साथ जो गाने वाले थे वो थे मदन मोहन। भाई बहन का गाना था। गाना पूरा हुआ, उसके बाद मदन मोहन जी ने कहा, वैसे मैं म्यूज़िक कंपोज करने वाला हूँ और लता तुम्हें उसमें गाना है। कुछ कारणवश लता जी उस फिल्म को नहीं कर सकी। बाद में मदन जी लता जी से मिलने गए और उन्हें अपने घर ले गए और कहा, आज राखी है, मुझे राखी बांधो। और तब से आखिर तक लता जी से उन्होंने मदन भैया का रिश्ता निभाया। मदन जी उनके स्वरबद्ध किए हुए गज़ल्स की वजह से काफ़ी लोकप्रिय हुए और ख़ासकर लता जी के गाए हुए गीतों से, परंतु फिर भी उनके सभी गीत एक से बढ़कर एक हैं। जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, लागी मन में लगन हुई बावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। पनी नि रे 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 मम मध पम परे, नि रे 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 मम मध ध ध नि ध नि पा। ओ पपी है, ओ पपी है, तूने पपी है नहीं देखे मोरे सैया, देखे तो ले लेगा उनकी बलिया, तूने पपी है नहीं देखे मोरे सैया, देखे तो ले लेगा उनकी बलिया, जा रे दीवाने मारना ताने, पिया के सुन जाके बांसुरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। सामने आए तो मैं आँखों में छुपा लूं, थाम के बैया उन्हें दिल में बिठा लूं, सामने आए तो मैं आँखों में छुपा लूं, थाम के बैया उन्हें दिल में बिठा लूं, शाम सवेरे साथ हो मेरे, गोरी के संग जैसे गागरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, लागी मन में लगन हुई बावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। शंकर जयकिशन। बरसात, दाग, चोरी चोरी, अनाड़ी, दिल अपना और प्रीत प्राई, फूल और कांटे, कितनी फिल्मों का नाम लूं। शंकर जयकिशन की जोड़ी ने शैलेंद्र और हसरत जयपुरी को साथ लेकर लता जी से करीब 450 गीत गवाए, जिनमें से 300 तो सोलो थे। भारतीय सिने संगीत में
स्वर्ण युग का आरंभ इन जोड़ी के इंडस्ट्री में आने से ही हुआ है। उनके किसी एक गीत का चयन करना सही मायने में बहुत ही मुश्किल है। खास लता जी के लिए उन्हीं के स्वर में उन्हें मनातली गानी की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। सिने जगत में रवि जी का काफ़ी लंबा और फला फूला करियर था, पर मालूम नहीं क्यों लोगों की फ़ैन लिस्ट में वह नहीं आ पाए। उनकी फिल्में अगर आप जानेंगे तो 14वीं का चाल, दिल्ली का ठग, घराना, भरोसा, गुमराह जैसी हिट फिल्में उनके नाम थी और इन फिल्मों के गीत काफ़ी हिट हुए। संगीतकार रवि के लिए वैसे तो लता मंगेशकर हमेशा से सेकंड चॉइस थी, क्योंकि उनके लिए पहला ऑप्शन आशा भोसले ही थी। पर संयोग की बात, एमपी गवर्नमेंट की ओर से दिया जाने वाला लता मंगेशकर पुरस्कार जो कई संगीत दिग्गजों को दिया गया, उनमें से एक नाम रवि का भी था। रवि जी के संगीतबद्ध किए गए सदाबहार गीतों में लता जी का एक खूबसूरत गीत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी
कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी। लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत, कभी कभी लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। जाने मन ये कयामत, कभी कभी आती है जाने मन ये कयामत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। पेश आएगी किसी की जरूरत, कभी कभी पेश आएगी किसी की जरूरत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। आने की मोहलत, कभी कभी मिलती है पास आने की मोहलत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। लता जी के दृष्टिकोण से नौशाद जी परफेक्शनिस्ट थे। वो कभी भी एक टेक से संतुष्ट नहीं होते थे, हमेशा एक टेक और लेना चाहते थे। लता जी के हिसाब से वो गाना हो चुका रहता था, पर सब कुछ होने के बाद नौशाद जी कहते थे कल फिर आना और रिहर्सल करना है, और हर ट्यून को उन्हें और ज़्यादा पॉलिश करके चमकाना रहता था। लता जी के साथ उनके पारिवारिक संबंध बहुत करीब के थे। लता जी की शुरुआती करियर में नौशाद ने उन्हें उर्दू सीखने के लिए कहा, और वो हमेशा कहते थे मुझे पहले गाना गाकर नहीं पढ़कर सुनाओ।
चली थी मैं तो प्यासी, तूने देखा हुई खिल के बहार, मेरे जीवन साथी। सलील चौधरी एक गीतकार, संगीतकार, लेखक और कवि जिन्होंने करीब 75 हिंदी फिल्मों को संगीत दिया। सलील चौधरी का संगीत जैसे बहता झरना। सलील चौधरी और लता जी के गाने आज भी संगीत प्रेमियों का मन मोह लेते हैं। लता जी के बारे में वे कहते थे, लता जी एक ऐसी गायिका हैं जो अपनी गायकी में ऐसा कुछ भी करने के लिए समर्थ हैं जो एक संगीतकार चाहता है। वे कहते थे, मैं जो भी धुन आज तक कंपोज कर सका, हमेशा उसमें कुछ नया लाने का सोचता था। उसमें कठिनाई होती थी, कुछ ऐसे मोड़ लाता था जो कभी कभी सरप्राइजिंग होते थे, पर इन सब को बहुत आसानी से लता जी अपने एक्सप्रेशन के साथ अपने गीतों में उतारती थी। इसीलिए वो कहते थे, इस करियर में मेरी फेवरेट गायिका लता है। लता और सलील चौधरी के अजरामर गीत जो मधुमती, परख, आनंद, छाया, रजनीगंधा और कई फिल्मों से हैं, हमारे दिल में बसे हुए हैं। यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने। कितना सुख है बंधन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके। हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके। मन कहता है मैं रंगों की एक प्यार भरी बदली बनके बरसूं उनके आंगन में। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। स्वर सम्राज्ञी, भारत रत्न, गान कोकिला, डॉटर ऑफ नेशन,
नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, गान हीरा। लता जी कभी भी ना खत्म होने वाली ऐसी किताब है जिसको सदियों तक लोग बार बार पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे। ईश्वर ने हमें दिया हुआ अजर अमर तोहफा लता मंगेशकर। हम सब की तरफ से लता दीदी को प्यार भरा नमस्कार। लता दीदी ने 20 भाषाओं में 30,000 से भी ज़्यादा गीत गाए हैं। दोस्तों, हम सब भारतीय काम में विश्वास रखते हैं, हिसाब में नहीं। बट डॉक्यूमेंटेशन एंड एनालिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स नॉट फॉरगेट। इस बात से हमें याद आया, मनातली गाणी के कितने भी कार्यक्रम आए, जब तक आप अधिक से अधिक संख्या में मनातली गाणी अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को शेयर नहीं करेंगे, इस अच्छे संगीत उपक्रम का उद्देश्य अधूरा रहेगा। और हम जो भी प्रोग्राम देखें, सुने, एक लाइक जरूर कीजिए। कार्यक्रम कैसा लगा, आपकी पसंद क्या है और कैसा कार्यक्रम आप चाहते हैं, यह कमेंट अति आवश्यक है। प्लीज सब्सक्राइब if not subscribed. Like every program Manatli Gani. Comment every time you watch, listen Manatli Gani. Share Manatli Gani to share happiness to others. धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर बढ़ रहे हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,